एवरीवन, आज हम चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का एक्सरसाइज कर रहे हैं। ओके, तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है ए 0.24 ग्राम सैंपल ऑफ कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन एंड बोरोन वाज फाउंड बाय एनालिसिस टू कंटेन 0.096 ग्राम ऑफ बोरोन एंड 0.144 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड बाई वेट। यस, तो हमको परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है बाई वेट के अकॉर्डिंग कि वेट बाई वेट फार्मूला क्या होता है हमारे पास में। परसेंटेज अगर हम वेट बाई वेट फार्मूला निकालते हैं तो हमारे पास जिसको आप मिक्स कर रहे हो, ठीक है, तो अगर हम ए और बी का मिला कर के अगर हम ए बी कोई कंपाउंड बना रहे हैं, ठीक है, तो अगर हम परसेंटेज ऑफ ए निकालेंगे वेट बाई वेट के हिसाब से तो weight of A in grams divided by weight of AB in grams multiply by 100। ये जस्ट लाइक परसेंटेज ही है कि कितना स्कोर आया, कितने में से आया ओवरऑल, और उसको मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, तो अगर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास में सैंपल गिवन है बोरोन और ऑक्सीजन का 0.24 ग्राम का। किसका है इसमें, कौन कौन है, बोरोन और ऑक्सीजन है। यस, बोरोन और ऑक्सीजन है, जिसमें से बोरोन कितना है और ऑक्सीजन कितना है। बोरोन है हमारे पास में 0.096 ग्राम। यस, और हमारे पास में ऑक्सीजन है 0.144 ग्राम। यस, तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो बोरोन का अगर हम परसेंटेज निकालते हैं, परसेंटेज ऑफ बोरोन इक्वल टू 0 कितना है बोरोन 0.096 ग्राम डिवाइडेड बाई कितना है टोटल ओवरऑल 0.24 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 100। अगर इसको हम सॉल्व कर रहे हैं तो 96 पॉइंट के बाद में 1 2 3 तो डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 24 पॉइंट के बाद में 1 और 2 मल्टीप्लाई बाय 100। डेसिमल हटाने के लिए हमने इसको डिवाइड कर दिया किससे, 100 से। इसको डिवाइड कर दिया हमने 1000 से। डेसिमल हम जब भी हटाते हैं तो डेसिमल के बाद में कितने नंबर्स हैं हमारे पास में, उस हिसाब से उसके डिवाइड में कितना चले जाएगा, उतना जीरो चले जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 100। यस, उसके बाद में अगर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं 1 2 ये कैंसिल हो गया, इससे ये वाला कैंसिल हो गया। 24 को अगर हम 24 का डिवाइडेशन अगर हम 96 में दे रहे हैं तो 24 1 टाइम एंड दिस 4 टाइम्स। ओके, यस, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल टू 40%। तो हमारे पास ये पूरा ऑब्जेक्ट अगर हम 100% मान रहे हैं, ठीक है, तो 40% हमारे पास बोरोन आया। ये बना ही दो से है, बोरोन और ऑक्सीजन से। तो अगर एक 40% है, टोटल 100 है, ठीक है, अगर बोरोन और ऑक्सीजन मिला करके क्या बना रहा है, 100% बना रहा है, ठीक है, तो हमारे पास में 40% बोरोन का आ गया, तो ऑक्सीजन का कितना बचेगा हमारे पास में 60%। या आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे आप इसको, ठीक है, हमारे पास बोरोन, इसमें हमारे पास ऑक्सीजन का कितना गिवन है 0.144 ग्राम, ठीक है, तो हमारे पास में 0.144 ग्राम है, तो 0.144 ग्राम डिवाइडेड बाई टोटल कितना है 0.24 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 100। किसका निकाल रहे हैं हम, परसेंटेज ऑक्सीजन का, ठीक है, वही 144 डिवाइडेड बाई ग्राम से ग्राम कैंसल, परसेंटेज में निकलेगा वैसे भी वैल्यू। तो पॉइंट के बाद में 1 2 3 1 2 3 1 मल्टीप्लाई 24 पॉइंट के बाद में 1 2 1 2 मल्टीप्लाई बाय 100 1 2 1 2 ये 1 से 1 कैंसिल। 24 को अगर हम 24 का अगर हम डिवाइडेशन देते हैं 144 में तो हमारे पास जाता है 6 टाइम। यस, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 10 60%। तो देखो ये आ गया। ओके, तो दोनों मिलकर के हमारे पास कितना आ रहा है 60%। यस, आप स्क्रीन को बड़ा कर लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है, मेरे सब वीडियो को आप स्क्रीन बड़ा करके ही देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, व्हेन 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्नड in 8 gram of oxygen, yes, 11.00 gram of carbon dioxide is produced. What mass of carbon dioxide will be formed when 3 gram of carbon is burnt in 50 gram of oxygen? Which law of chemical combination will govern your answer? Okay, हमको यहाँ पर कौन सा रूल लग रहा है, और अगर इसका वैल्यू सेम रख करके अगर हम ऑक्सीजन का वैल्यू चेंज करते हैं तो क्या हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक चीज़ देखिएगा, अगर हम कार्बन
का रिएक्शन कराते हैं ऑक्सीजन के साथ में। तो ये देखो इसने खुद ने क्या रखा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। तो अगर हम 1 मोल कार्बन लेते हैं, आपके मोल कंसेप्ट हट गया, पहले था 1 मोल कार्बन का रिएक्शन 1 मोल ऑक्सीजन गैस के साथ में करवाते हैं, तो 1 मोल हमारे पास में क्या बन करके आता है, CO2 बन करके आता है। 1 मोल का मतलब है 12 ग्राम। ओके, 12 ग्राम कैसे, इसका जो भी इसका एटॉमिक मास होता है, ठीक है, अगर हम 1 मोल कार्बन को इकट्ठा करें, 1 मोल कार्बन को एक कंटेनर में इकट्ठा करते हैं, तो उसका अगर हम मास मेज़र कर रहे हैं तो वो किसके बराबर आएगा, 12 ग्राम के। वैसे ही हम अगर 1 मोल ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा करते हैं तो किसके बराबर आएगा, 2 × 16 = 32 ग्राम। यस, वैसे अगर हम 1 मोल को इकट्ठा करते हैं, वैसे तो इन दोनों का एडिशन भी इधर आ जाएगा, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 44 ग्राम। इन दोनों को आप जोड़ करके भी ऐसे कर सकते हैं, ओके, एडिशन करके भी कर सकते हैं। अभी ऐसे बोल रहा है कि हमने 3 ग्राम क्या लिया, कार्बन लिया। क्वेश्चन में वो दे रखा है यहाँ पे 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्नट इन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ में मिलकर के आ रहा है, तो कितना बन रहा है, 11 ग्राम। देखिए ये कंजर्वेशन ऑफ मास के बेसिस पे भी आ रहा है, देखो 3 और 8 कितना हो रहा है, टोटल होकर के 11 ग्राम, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि मैंने ये वाली वैल्यू चेंज कर दी, ये तो सेम है, ये वाली वैल्यू चेंज कर दी, अब क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। जब आपको पता है, जब इनका जब फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं होगा, बननी कार्बन डाइऑक्साइड ही है, ठीक है, तो आप ये कितना भी लो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आपके पास में ये अमाउंट लिमिटेड है, अरे जब 12 ग्राम 32 ग्राम के साथ में रिएक्ट करके 44 ग्राम बना रहा है, तो आप ना इसने क्या करा, 1/4 का डिवाइडेशन दे दिया, अब आपको फिक्स वैल्यू दे दी, तो 4 का हम डिवाइड कर रहे हैं किसका, 12 में, तो 3 ग्राम, 4 का डिवाइड कर रहे हैं हम 32 में 8 ग्राम, 4 का डिवाइड कर रहे हैं तो 11 ग्राम। तो अल्टीमेटली हमारे पास बन करके 11 ग्राम ही आना है, क्योंकि ये वाली वैल्यू हमारे पास फिक्स कर दी उसने। तो अब यहाँ पर आप चाहे 50 लो चाहे 100 लो, बन करके हमारे पास 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड ही आएगा। दिस इज़ कॉल्ड कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन ऑफ मास, कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन ऑफ मास, ठीक है। ये हमारे पास ये वाला रो आएगा। तो ये लो हमारे पास कहता है कि कंपाउंड हमारे पास में कैसे भी बने, ठीक है, हमारे पास में हमेशा डेफिनेट प्रोपोर्शन होता है। देखो ये रहा, अगर हम इसको सॉल्व देखते हैं, दिस लॉ वाज स्टेटेड बाय प्राउस्ट एज, क्या बोला उन्होंने, प्राउस्ट ने दिया था ये लॉ कि इन ए केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन, ठीक है। तो आप कितना भी लो, ठीक है, कितना भी लो, अगर आपके पास एक वैल्यू आपने फिक्स कर दी ना, तो आप दूसरी वैल्यू आप कितना भी लो, अगर फॉर्मूला सेम बन करके आ रहा है ना, तो हमेशा इतना जितना रिएक्ट कर पाएगा उतना ही रिएक्ट करेगा। तो हमको पता है 3 ग्राम 8 के साथ में मिलकर के 11 ग्राम बना रहा है, तो आप चाहे यहाँ 50 लो, 100 लो, 1000 लो, बनेगा हमेशा 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। बाकी बच जाएगा, कितना काम आ जाएगा, हमारे पास में 50 ग्राम था, तो इसमें से 8 हमारे पास में 8 ग्राम हमारे पास काम आ गया, तो कितना बच जाएगा हमारे पास में, 42 ग्राम हमारे पास बच जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बनेगी, वही 11 ग्राम बनेगी। आंसर क्या आएगा, 11 ग्राम। कौन सा रूल लग रहा है हमारे पास में यहाँ पर, डेफिनेट प्रोपोर्शंस बाय मास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर पॉलीएटॉमिक आयंस, गिव एग्जाम्पल्स। यस, पॉलीएटॉमिक एग्जाम्पल्स हमको ना जस्ट पहले जब हमने एक्सरसाइज किया था, इसका एक्सरसाइज नहीं, इसका इंटेक्स क्वेश्चन किया था, तब हमने किया था सॉल्व, ठीक है। इसका बाकायदा इसमें बहुत अच्छे से डेफिनेशन गिवन है हमको कि पॉलीएटॉमिक आयंस क्या होते हैं, कि हमारे पास में आयंस है तो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन होगा उनके ऊपर। यस, आयंस है, और पॉली है, पॉली का मतलब होता ही मोर देन वन है, ओके, पॉली है तो होता ही मोर देन वन है। एक ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग ए चार्ज, चार्ज मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव, इज़ नोन एज ए पॉलीएटॉमिक आयन। यस, फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल देखें इसकी पॉलीएटॉमिक एग्जांपल, देखो हमको यहाँ पर गिवन है, इसका हम सॉल्व कर रहे थे ना कल, H2 ये रहा PO3-2, या हम इसको यहाँ से भी कंसिडर कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल NH4+, OH-, NO3-, SCO3-, CO3-2- कार्बोनेट, ठीक है, सल्फाइट आयन, सल्फेट आयन, फास्फेट आयन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग। केमिकल फार्मूला लिखना है, तो टेबल का आप यूज़ करिएगा, ठीक है। जब भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो बुक खोल करके बैठा करिए, जिससे आपको ना नेगेटिविटी नहीं आएगी। मैग्नीशियम क्लोराइड है तो Mg+2 में होता है, क्लोराइड क्लोरीन है Cl- में होता है। तो अगर हम इसको एक साथ लिख रहे हैं MgCl, तो ये इधर और ये इधर, तो 1 तो हम लिखते ही नहीं है, 2 आ जाएगा।
कैल्शियम ऑक्साइड को अगर हम लिख रहे हैं Ca+2 में होता है, ऑक्साइड -2 में होता है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल होकर के CaO बना लेगा। कॉपर नाइट्रेट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। कॉपर ना Cu+2 की फॉर्म में स्टेबल होता है जब भी वो NO3-2 के साथ में रिएक्शन, सॉरी NO3-1 के साथ में रिएक्शन करता है, तो ये इसका आंसर आएगा CuNO3 का होल ट्वाइस। ओके, ये स्टेबल रहता है। एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम Al+3, ठीक है, Cl-1, तो पॉजिटिव को हम पहले, नेगेटिव को बाद में, तो ये 1 है तो ये 1 इधर लिख देंगे, 3 है तो 3 इधर लिख देंगे, 1 को हम कंसिडर करते नहीं है, तो AlCl3। कैल्शियम कार्बोनेट Ca+2, कार्बोनेट का है CO3-2, ये इससे कैंसिल, तो क्या हो जाएगा CaCO3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द नेम्स ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। क्विक लाइम कि एलिमेंट्स कौन कौन प्रेजेंट है, तो हमको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो क्विक लाइम का होता है CaO, तो कौन कौन प्रेजेंट है इसमें, कैल्शियम और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन ब्रोमाइड, तो HBr, इसमें कौन कौन आ जाएगा, हाइड्रोजन और ब्रोमीन। बेकिंग पाउडर, जो आप घर में किचन में यूज़ करते हैं, मम्मी जब खमन इडली वगैरह बनाते हैं या केक बनाते हैं तो हमारे पास बेकिंग पाउडर यूज़ होता है, इसका फॉर्मूला होता है NaSCO3। ठीक है, ये फूड को पफ़ी कर देते हैं। तो इसमें कौन कौन यूज़ हो रहा है हमारे पास, सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन। ओके, एलिमेंट्स। पोटेशियम सल्फेट K2 ना, पोटेशियम K+1 फॉर्म में होता है, सल्फेट SO4, ठीक है, -2 की फॉर्म में होता है, 2 इधर 1 इधर, तो K2SO4। तो कौन कौन हो जाएगा एलिमेंट्स, K, सल्फर, पोटेशियम, सल्फर और ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, इनका हमको क्या निकालना है, मोलर मास निकालना है। मोलर मास निकालना है, मोलर मास। मोलर मास बोले और एटॉमिक मास बोले, एटॉमिक मास को आप डिफाइन करेंगे U लगा करके और मोलर मास को आप डिफाइन करेंगे ग्राम लगा करके। ठीक है, क्योंकि अगर हम A1 मोलर मास की बात करते हैं तो जितना उसका एटॉमिक वेट होता है उसके आगे बस ग्राम लग जाता है, उतना ग्राम में कंसिडर हो जाता है वो। ओके, ये आपके मोल कंसेप्ट हट गया, नहीं तो मोल कंसेप्ट में आपके पास सारा आ रहा था। तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं C2H2 की। C2H2 को अगर हम सॉल्व कर रहे हैं, C2H2, ठीक है, मैं यहाँ सॉल्व कर रही हूँ, प्लस फर्स्ट है C2H2। तो कार्बन को हम जानते हैं 2 × C + 2 × H, तो 2 × 12, कार्बन का 12 होता है, प्लस 2 × 1, हाइड्रोजन का 1 होता है। सॉल्व कर रहे हैं, 24 + K2 कितना हो जाएगा, 26 ग्राम। ओके, मोलर मास पूछा है इसलिए हम यहाँ पर ग्राम यूज़ कर रहे हैं। अगर हमारे पास एटॉमिक मास पूछता, सॉरी मॉलिक्यूलर मास पूछता या एटॉमिक मास पूछता तो हम यू लगाते। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में सल्फ़र मॉलिक्यूल। सल्फ़र जब मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होता है तो हमेशा 8 की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, S8 की फॉर्म में। तो एक सल्फ़र का होता है हमारे पास में 32, तो 8 × 32 कितना हो जाएगा, 16, 1 कैरी 25, ये ग्राम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में फास्फोरस मॉलिक्यूल। ये P4 की फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। देखो आपको ये मॉलिक्यूल्स भी पता चल रहे हैं, आपको सल्फर मॉलिक्यूल बोले तो आपको पता होना चाहिए S8 में प्रेजेंट रहता है, फास्फोरस मॉलिक्यूल बोले तो P4 में प्रेजेंट रहता है। ये क्यों प्रेजेंट रहता है, ये आपकी स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग आप आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो 4 × 31 = 4, यस 4 3 × 12, 124 ग्राम। नेक्स्ट हमारे पास में हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोजन का प्लस क्लोरीन का, हाइड्रोजन का होता है 1, क्लोरीन का होता है 35.5, तो इसका हो जाएगा 36.5 ग्राम। नेक्स्ट हमारे पास में यहाँ पर HNO3। तो HNO3 को अगर हम सॉल्व कर रही हूँ, मैं इधर कर रही हूँ, ठीक है, हमारे पास में E है ये HNO3, हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन प्लस 3 × ऑक्सीजन। तो हमारे पास में हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14 प्लस 3 × ऑक्सीजन का कितना होता है हमारे पास में 16। तो ये 15 + 16 ये कितना हो जाएगा 48। तो हमारे पास में टोटल आंसर कितना आ रहा होगा 3 4 5 6 63 ग्राम। ओके, थैंक यू, एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई।